छाती के कैंसर में सबसे अर्ली अलामात में छाती में कोई गिल्टी का बन जाना, या फिर निप्पल की में कोई तब्दीली आना, अंदर की तरफ धंस जाना, और स्किन का ऑरेंज की पील की तरह हो जाना, यानी कि माल्टे की जो जिल्द होती है वैसे जिल्द का हो जाना, या बगल में गिल्टी का बन जाना, इनमें से कोई अलामात होती हैं। हमारे पास पेशेंट है हमारी, तो इनको छाती में महसूस हुआ नहाते हुए कि कुछ तब्दीली है, ऐसा ही महसूस हुआ था। जी, ऐसे। और फिर आपने इसको जल्दी पिक कर लिया। जी, मैं फौरन डॉक्टर के पास गई। वेरी गुड। तो ये इसका हम मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो इतने अरसे से हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कुछ ना कुछ तो हुई है। जी, परेशानी बहुत थी, लेकिन ये कि मैं फौरन गई। हाँ, ये है कि अवेयरनेस के साथ एक तो जल्दी तो आप फायदा हो गया, लेकिन आप परेशान बहुत हो गई। हाँ जी। अब नेचुरल है। चलिए, फिर उसके बाद आपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने क्या किया, टेस्ट वगैरह क्या किया आपके? जी, उन्होंने मेमोग्राफी और उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर बायोप्सी के लिए कहा। ठीक है। तो उसमें जब डायग्नोज हो गया, तो फिर उसके बाद मैं आपके पास आई। आपने फिर बेशुमार टेस्ट उसके बाद के दरअसल हमने इनका तब उसके बाद हमने आपका ER, PR और HER2 न्यू इस पे करते हैं, ये रिसेप्टर स्टेटस होता है, 6-7 और फिर बोन स्कैन और CT स्कैन करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टेस्ट क्लियर आ गए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीमारी फैली हुई नहीं है। जी। और जो रिसेप्टर्स थे वो भी फेवरेबल थे। सर, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इतना फैला हुआ नहीं है। मैं तो यही समझती रही कि पता नहीं क्या होने वाला है, शायद मैं मरने वाली हूँ। तो तब मैंने आपको तसल्ली दे दी थी कि ये क्योरेबल है, रिलैक्स, काम डाउन। जी। तब आप फिर हमने आपका क्या प्लान किया? फिर आपने सर्जरी प्लान की। तो फिर हमने आपकी क्या सर्जरी की? सारी छाती का हमने किया ऑपरेशन। जी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपके ये था कि जब DCIS था इनका जी, और जो वाइड स्प्रेड DCIS होता है, तो उस सिचुएशन में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर नहीं सकते, तो आप सूटेबल कैंडिडेट नहीं थी, वरना हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ही होती है। तो आपकी हमने मेस्टेक्टमी कर दी। जी। मेस्टेक्टमी करने के बाद आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस मेस्टेक्टमी सर्जरी का इटसेल्फ? बहुत खतरनाक और कैसा? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बहुत खतरनाक या बहुत तकलीफ थे, या ये कि मैं उठ नहीं सकी या बेड के साथ रह गई, ऐसा नहीं था। और सर्जरी हुई, उसके कितनी देर बाद आपने चलना फिरना शुरू कर दिया? चली तो खैर मैं उसी दिन चलना फिरना शुरू हो गई। वॉशरूम खुद ही गई? जी, खुद ही गई। अच्छा। और फिर ये कि 2 दिन के बाद घर चले गए। 2 दिन रुकना पड़ा यहाँ पे, और फिर घर चली गई। जी। और तो इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं था सर्जरी का, यानी कि सर्जरी एक अब बड़ा अच्छा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ चुका हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, बड़े प्रिडिक्टेबल आउटकम्स हैं, तो इट हैज बिकम अ वेरी सेफ सर्जरी, वेरी प्रिडिक्टेबल सर्जरी। सर्जरी का ताल्लुक एज के हिसाब से भी है, क्योंकि 30+ है अगर, या कोई 50+ है, कि आप उस हिसाब से भी देखिए, जो भी सर्जरी का फैसला ना कि हमने ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करनी है या फिर पूरी छाती को उतारना है, इसका फैसला जो मेडिकल सिचुएशन है वो तो एज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है, लेकिन हाँ, ओल्ड एज के साथ प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। जी। कोई खातून आती है, वो कहती है नहीं, मेरा दोनों ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अगर बराबर है, मैं रेडिएशन बाद में नहीं लगाना चाहती, तो मुझे ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं करवानी, आप ऑपरेट करें ताकि मुझे तसल्ली रहे कि छाती मेरे में बीमारी नहीं है। जी। ठीक है। कुछ पेशेंट्स, तो पेशेंट प्रेफरेंस का रोल तो होता है। अल्टीमेटली जो आपकी ट्रीटमेंट होगी, ये आपने और सर्जन ने और बाकी ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये आपको ऑन बोर्ड लेके, ताकि आपका एतमाद होगा तो ही ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकेगी। जी। तो आपकी सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद फिर क्या हुआ? कीमोथेरेपी पे। तो आपको कितने साइकिल कीमोथेरेपी के लगे? 4। और हर साइकिल कितने ड्यूरेशन के बाद आपको लगता था? 3 वीक्स के बाद। तो आपको 4 साइकिल्स लगे, कुछ में 6 या 8 साइकिल्स भी लगते हैं। आप में इतनी एग्रेसिव डिजीज नहीं थी, कंट्रोलेबल थी, और आपने अर्ली डिटेक्ट कर ली, इसका मतलब था कि ये इसमें कोई एग्रेसिव फीचर्स नहीं है, तो इसलिए थोड़ी कम कीमोथेरेपी उन्होंने लगाई, तो जो आपके केस के लिए ही ऐसी ही चाहिए था। बाद में रेडिएशन मिली आपको? नहीं मिली। तो यानी कि रेडिएशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि आपकी रेडिएशन नहीं होगी और आपके फोड़ वही होंगे। और सर, ये मैंने बहुत सुना कि आपकी सर्जरी बहुत नीट हुई भी है। अच्छा, चलें। बहुत सुना मैंने, मतलब ये वहाँ की डॉक्टर्स कह रही थी बात। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। जी नहीं सर, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और आप ये देखें कि सेकंड सर्जरी के लिए फिर मैं इसीलिए आई कि चूंकि आपको सारी पहले हिस्ट्री। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद आपकी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आप नूरी में फॉलोअप पे थी, अल्ट्रासाउंड हुआ, उस पे फाइंडिंग्स में क्या आया था? सर, असल में फाइंडिंग में ये आना था, क्योंकि मतलब मेरी जो यूट्रस में सिस्ट थी वो पहले से पता था कि हैं ये। तो अब उनका ये ख्याल था कि चूंकि आपके पेशेंट हैं तो ये उस तरफ जा सकता है। तो आप एक उन्होंने बायोप्सी मेरी कराई, और वो वैसे थी तो क्लियर,
उसकी यूट्रस की ना, लेकिन उनका ये ख्याल था कि आप जितनी जल्दी हो सके ये करा लें, बेहतर है आपके लिए। आपकी अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने बताया था कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है वो बहुत बढ़ गई हुई है, एक बायोप्सी क्लियर आई थी, फिर उसके बाद नूरी में जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मशवरा था कि आपका जो इसको ऑपरेशन फिर भी होना चाहिए। जी सर, थिकनेस के अलावा वो ये कह रही थी कि डेंजर लाइन नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी आपको करा लेनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए सजेशन में भी था क्योंकि ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क्स ओवरलैप करते हैं। जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है उनमें ओवरी का कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है और एंडोमेट्रियल कैंसर का भी। तो फिर हमने आपकी लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी और ओवरीज को निकाला, यूट्रस और ओवरीज को लेप्रोस्कोपिक तरीके से निकाला, और उसका कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो वो बहुत अच्छा, और वो आपके जरिए ही मैंने सुना, इससे पहले मतलब सिर्फ सुना हुआ था, और जो आपने फिर डिटेल बताई उसके बारे में तो मुझे ये लगा कि इसमें सर्वाइविंग बहुत फास्ट है। और वो हुआ, तो रिकवरी आपकी क्विक रही बहुत, माशाल्लाह। आपकी सर्जरी हुई, कोई कट बड़ा नहीं लगा आपको? छोटे छोटे कट थे जी, ठीक है, और कोई बड़ा कट नहीं आया, स्पेसिमेन निकल गया। और मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर बाद चलना फिरना शुरू हो गई ऑपरेशन के? सर बहुत जल्दी, मतलब आप देखें कि हॉस्पिटल में 2-4 घंटे बाद आप वॉक करने के काबिल थी कि वॉशरूम जाना है, वॉक करनी है। डॉक्टर्स ये बात, आप भी ये बात कर रहे थे कि जितनी जल्दी आप यहाँ से मतलब चलेंगी फिरेंगी। तो आपने, मेरी बेटी ने पूछा तो आपने ये कहा कि 1 महीने बाद ये भूल जाएंगी, और वाकई 1 महीने बाद मुझे इस चीज़ का, अब मैं कहूँ थोड़ा थक रही हूँ कि कोई ये भी सोच ले कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, और वाकई जो उसके बाद काम काज पड़े उसमें मुझे आपका जुमला वो याद आ रहा था कि आप भूल जाएंगी कि आपकी कोई सर्जरी हुई है। बड़ा कट नहीं आया ना जी। बड़ा कट ना आने का फायदा ये है कि बड़ा कट जहाँ पे भी लगता है कुछ ना कुछ दर्द रहता है जी, जी। फिर उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उसमें हर्निया बनने का चांस होता है। ऑपरेशन, बड़े जो कट लगा के ऑपरेशन होता है उसमें पेन ज्यादा होता है, मरीज 1 दिन तक तो उठ ही नहीं सकता होता, कैथेटर रखना पड़ता है, वॉक नहीं कर सकता, क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है जी। तो जो लेप्रोस्कोपिक तरीके से फिर आपका यूट्रस का ऑपरेशन मैंने और डॉक्टर इरम जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है हमने मिलकर किया, टीम वर्क था, तो इसमें ये फायदा एडवांटेज हमें मिला कि आपकी बड़ी ही क्विक रिकवरी रही जी। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। तो सेकंड सर्जरी का भी एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है? बड़ी सर्जरीज थी और अब आपको कोई प्रॉब्लम, वीकनेस कभी, हाँ वो आप अभी वो भी ले रही है ना, हार्मोनल थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ले रही है ना जी? नहीं, वो उन्होंने वो रोक दी है, वैसे वो वाली रोक चेंज कर दी है जी, चेंज कर दी है। सो यू आर डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमें, अभी हम बात कर रहे थे कि अब आप हज पे जाने का इरादा रखती हैं? ज़हन में है, अल्लाह से दुआ है कि देखें। हाँ, मैं बस यही बता रहा था कि इनको कि हज का प्लान करें, यू आर फिट, कोई मसला नहीं है, अकेले जाहिर सी बात है नहीं जाना चाहिए हाँ, और 1-2 लोग साथ हों तो अच्छा रहेगा, हज का एक्सपीरियंस भी। और चूंकि मैं अभी उम्रे से आया तो ये मेरे लिए स्पेशली केक लेके आई हैं, और इसमें क्या है देखें क्या है? अच्छा हाँ हाँ, सो हियर इज अ परफ्यूम, वेरी नाइस, ठीक है, वाओ, थैंक यू जी। तो ये आपकी मुबारकबाद है हाँ, थैंक यू। क्योंकि आप इससे पहले उम्रे पे जा रहे थे तो उससे पहले ये प्लान था कि आप ये करा लें, क्योंकि मैं आगे छुट्टियों पे जा रहा हूँ जी, बिल्कुल, तो इस वजह से भी थोड़ा ये प्लान किया। एक बहुत ऑनर की बात है कि कोई पेशेंट आते हुए इतना ये करे। नहीं, इसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एंड में कोई आप मैसेज फॉर द पीपल के कुछ बताना चाहें कि वो क्या करना चाहिए? मैसेज तो यही है कि जहां आप फील करें फौरन डॉक्टर से रब्ता करें, और अल्लाह करे कि जैसे मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, हर किसी को अच्छे डॉक्टर मिले। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। सर ये बहुत मामूली सी चीज़ है, आप बंद करें इसको।